जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में चैप्टर 12 त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा है? पहला। यह दोस्तों चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही आते हैं और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 से 3 नहीं 4 नंबर तक का दोस्तों पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 टॉपिक आपको सीखने क्या, त्रिभुज यानी ट्रायंगल, आयत यानी कि रेक्टेंगल, वर्ग यानी कि स्क्वायर और वृत्त यानी कि सर्कल। ये 4 टॉपिक दोस्तों आपको सीखने हैं। चारों टॉपिक से कोई ना कोई प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इस चैप्टर में दोस्तों आप जो भी सीखेंगे उसको बहुत ही सावधानी के साथ सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो का लिंक आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख सकें, ठीक है। और ये चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो आप सभी मित्रों तक आसानी से पहुंचते रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अभी तक जितना भी मैंने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत सिखाया, यदि आपने नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्ले लिस्ट बनाई, जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2023 इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे आपको सारे लेक्चर देखने के लिए मिल जाएंगे और सभी लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों त्रिभुज की चर्चा करते हैं। तो त्रिभुज में देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे दोस्तों एक त्रिभुज दे रखा हो इस तरीके से, एक त्रिभुज दोस्तों इस तरीके से बना है, मान लेते हैं ये ए बी सी, और दोस्तों ये इसकी ऊंचाई पता है, ये मान लेते हैं डी है। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार इसका दोस्तों क्या है? BC, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2, यदि इसको इससे लगाएं BC इंटू दोस्तों ऊंचाई कितना AD। तो दोस्तों ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा जैसे समकोण त्रिभुज होगा, देखिए समकोण त्रिभुज दोस्तों यदि होता है यहीं पर, ये मान लेते हैं ABC, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, देखिए ये 90 डिग्री होगा, तो 90 के सामने कर्ण होता है, ये आधार होगा, लंब होगा, तो इसमें भी क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना इसका समकोण त्रिभुज का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 BC इंटू दोस्तों ऊंचाई कितनी है आपकी AB। तो समकोण त्रिभुज में निकालेंगे तब भी यही फॉर्मूला लगेगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब उसका आधार ये हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगा। और जब कोई इस तरीके से त्रिभुज दे रखा होगा तो उसकी क्या, इसका आधार पता है, इसकी ऊंचाई पता है, तब भी दोस्तों हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों क्या होगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज तो यहाँ भूलिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दोस्तों हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो नहीं? जो जो टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट उन टॉपिकों को दोस्तों मैं अच्छे से बता दे रहा हूं। दूसरा दोस्तों एक ये हो गया, दूसरा देखिएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए जब समबाहु त्रिभुज का दोस्तों आपसे क्षेत्रफल पूछता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। इसको भी ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, यदि आपको भुजा पता है तो √3/4 क्या भुजा स्क्वायर होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसको ध्यान रखिएगा भाई, समबाहु त्रिभुज सम माने समान, बाहु माने भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं समान हो, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा। अच्छा इसका परिमाप पूछ ले, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप आप जानते हैं, मैंने बता के रखा, परिमाप किसी भी आकृति का निकालना है उसकी सभी भुजाओं को आपस में ऐड कर दें। चाहे आयत होगा उसकी सभी भुजाओं को ऐड कर देंगे, त्रिभुज होगा त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, इसे तीनों को ऐड कर देंगे। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए क्या 3A यानी कि भुजा 3 इंटू भुजा हो जाएगा। ए मतलब साइड मैंने मान लिया। अगला देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सभी त्रिभुज में लग जाएगा, कोई भी त्रिभुज हो सब में आप लगा सकते हैं। ये तीनों भुजाएं पता हो क्या, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। यदि विषम बाहु त्रिभुज है यानी कि तीनों विषम बाहु त्रिभुज कहने का था उसके तीनों भुजाएं पता हो। जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज दोस्तों हमारे पास क्या है, ये ABC, इसकी एक भुजा A मान लेते हैं, दूसरी भुजा दोस्तों B मान लेते हैं, तीसरी भुजा हमारी C मान लेते हैं, ठीक है। तब दोस्तों यदि विषम बाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ध्यान समझिएगा। विषम बाहु त्रिभुज के लिए दोस्तों क्या होता है, पहले इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं, अर्ध परिमाप।
अर्ध परिमाप दोस्तों क्या होता है, देखिए आपका इसका परिमाप निकालना होगा। जब परिमाप निकालना तो मैंने कहा परिमाप निकालना, उसकी तीनों भुजाओं को जोड़ दें। तो एक भुजा कौन सी, ए बी, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा कौन सा, सी ए। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका परिमाप होगा। कहा अर्ध परिमाप यानी कि आधा, आधा यानी कि दोस्तों इसको एस से लिखते हैं, बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी बटे 2 हो जाएगा, ये अर्ध परिमाप होगा एस बराबर। और दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं हीरोज फार्मूला। ठीक है, हीरोज फार्मूला अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये दोस्तों हमारा होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या एस क्या है हमारा, यहाँ अर्ध परिमाप है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ये समबाहु त्रिभुज में भी लग जाएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज में भी लग जाएगा। जब तीनों भुजाएं पता है तो इस सूत्र का प्रयोग करके आप किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का निकाल सकते हैं, चाहे समबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे समकोण हो, कोई भी त्रिभुज है। यदि आपको क्या तीनों भुजाएं पता है तो इस त्रिभुज को लगाकर दोस्तों इसको बोलते हैं हीरोज फार्मूला। तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा हीरोज फार्मूला है, हीरोज फार्मूला है, तो दोस्तों क्या ये हीरोज फार्मूला होता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर दोस्तों आगे चर्चा करते हैं, प्रश्नों पर चलते हैं। ये त्रिभुज में इतना ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। अच्छा, विषमबाहु त्रिभुज का यदि आपसे क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल तो हमने लिख ही दिया, यदि परिमाप पूछे तो परिमाप क्या होगा, इनकी सभी भुजाओं को ऐड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी। किसी भी आकृति का परिमाप पूछे, यदि फार्मूला आपको नहीं पता, उसकी सभी भुजाओं को आपस में ऐड कर दीजिए, आपको निकल आएगा। ठीक है, जिस कमरे में बेजा आप इस समय बैठे, जिस कमरे में आप बैठे इस समय, उस कमरे को ध्यान से देखिए, उसमें 4 कोने हैं, 4 दीवारें होंगी, 4 दीवार, उन चारों दीवारों की लंबाई को यदि आप जोड़ देते हैं तो आपके कमरे का परिमाप आ जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं, पहले प्रश्न देखिएगा कि त्रिभुज से पहला प्रश्न दोस्तों किस टाइप के त्रिभुज से प्रश्न बनते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखता है। पहला प्रश्न दोस्तों, पहला दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है इसमें, देखिएगा इस चैप्टर में दोस्तों आपसे पहला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है, किसी त्रिभुज की का आधार और ऊंचाई, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई में अनुपात 4:5 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल नहीं तो इसकी ऊंचाई बताइए। तो इसकी ऊंचाई बताइए। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कैसे करेंगे। सबसे कहा किसी त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई में अनुपात 4:5 है। देखिए एक त्रिभुज मान लेते हैं, एक त्रिभुज हमारे पास क्या है, ये ए बी सी त्रिभुज हो गया। आपसे कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई, तो दोस्तों मान लेते हैं, माना दिया है, माना क्या, त्रिभुज का आधार बराबर दोस्तों कितना, पहले आधार लिखा इसलिए 4x हो जाएगा, x लगा लेंगे, और त्रिभुज की ऊंचाई दोस्तों कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो इसका आधार दोस्तों कितना हो जाएगा, 4x। यहाँ से यहाँ तक कितना, 4x हो गया, और इसके दोस्तों ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। अच्छा, इसको चाहे तो समकोण त्रिभुज भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा कितना, 5x हो जाएगा, ये हमारा 4x हो जाएगा। चाहे समकोण त्रिभुज लगा के लगाए, चाहे इसे लगा ले, दोनों तरीके से लग जाएगा।
और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो त्रिभुज, अच्छा यहाँ लगा लीजिए सेंटीमीटर, क्योंकि क्या है क्षेत्रफल सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया है कितना, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब आधार ऊंचाई पता होती है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है। आधार चाहें तो यहां लिख सकते हैं, या चित्र से लगाना चाहें तो यहां ब्रैकेट में दोस्तों BC बराबर लिख सकते हैं, BC। यहां दोस्तों कितना लिख सकते हैं, A, इसको D कर लें, AD, इस चित्र से लगाना है तो क्या 1/2 हो जाएगा, कितना BC आधार हो गया इंटू ऊंचाई AD हो गया, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/2, देखिए BC कितना दोस्तों हमारा 4x है, ठीक है, और दोस्तों कितना ऊंचाई कितनी है आपकी 5x है। अब ध्यान समझिएगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों आपको पता 250, तो यहाँ 250 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो इतना 250 की मल्टीप्लाई 2 से करे, अच्छा काट लीजिए, 2 से कटे क्या, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ दोस्तों 250 बराबर कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 10, और x की मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर हो गया। तो देखिए जो गुणे में कहाँ जाएगा, बटे में, तो x स्क्वायर बराबर कितना 250/10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि x स्क्वायर बराबर 25, ये तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि x बराबर √25, यानी कि x बराबर दोस्तों 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर x की वैल्यू आई। पर दोस्तों आपसे पूछा क्या है, तो इसकी ऊंचाई बताइए, ऊंचाई कितनी 5x है, तो क्या लिखेंगे, अतः इसके आगे, अतः त्रिभुज की ऊंचाई, अतः त्रिभुज की ऊंचाई बराबर दोस्तों कितनी है 5x है, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी 5, 25 हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया, बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए इसको, ठीक है। पहले ये नोट करिए, फिर ये वाला नोट करिए, फिर ये वाला नोट करिए, चलिए नोट करिए फटाफट। तो बहुत कठिन नहीं है, पर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगला कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेम प्रश्न यही है, कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार ऊंचाई मेरे पास 4:5 है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल जहां 250 है वहां कर लीजिए 360 सेंटीमीटर हो, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात की। जैसे इसको किया वैसे करिएगा, तो इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगला, दूसरे के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों तीसरा प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीरोज के फार्मूले पे है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हो गया, देखिए आपसे कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर तथा 21 सेंटीमीटर हैं, तथा 21 सेंटीमीटर हैं। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, देखिए आसान प्रश्न है और बहुत ही ध्यान समझिएगा।
ये दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है इस टाइप का। बहुत ध्यान से समझिए। कह रहा है दोस्तों आपसे क्या है, इसमें आपसे कह रहा है दोस्तों कि नीला वाला मार्कर दोस्तों गड़बड़ चल रहा है, जबकि इंक भी बदल दिए तब भी मिटाने में दिक्कत हो रही है इसमें, है कि नहीं, और टाइम भी लग जाता है इस चक्कर में। चलिए आपसे कह रहा है क्या, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है तथा 21 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए तीनों भुजाएं अलग है, एक 20 है, एक 13 है, एक 21 है, यानी त्रिभुज कैसा होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। और मैंने आपको बताया त्रिभुज विषमबाहु है तो क्या होता है, उसकी भुजाएं सभी अलग अलग होती है। तो हीरोन का फार्मूला है, हीरोज का फार्मूला लगाते। देखिए ये त्रिभुज बना लीजिए, ये बनाते ए है, ये बी है, ये सी होगा। क्या कहा, पहला 20 सेंटीमीटर का, इसको हम ए बराबर मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। दूसरा दोस्तों क्या कितना कहा, 13, तो बी बराबर 13 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और सी बराबर दोस्तों 21 सेंटीमीटर मान लेते हैं। किसी को कोई भी मान लीजिए। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए दिया क्या है, दिया है क्या त्रिभुज मान ला है, तो क्या ए बराबर दोस्तों कितना 20 सेंटीमीटर हो गया, कामा बी बराबर दोस्तों 13 सेंटीमीटर, और सी बराबर दोस्तों कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझिएगा, इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, तो दोस्तों जानते हैं अर्ध परिमाप एस बराबर क्या, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, सभी को जोड़िए। आप इसी के नीचे सॉल्व करिएगा, मैं आगे सॉल्व करता हूँ। 20 क्योंकि आगे चल के जगह कम पड़ जाएगी, 20 प्लस 13 प्लस 21 बटे 2 ऐड करिए, तो 3 1 4 हो गया, 3 1 4 हो गया, 2 1 3 और 2 5 बटे 2, 2 1 कम 2 27 आ गया। यानी दोस्तों आपका एस बराबर कितना 27 आ गया जाके सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारा अर्ध परिमाप आ गया। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहो तो दोस्तों क्या ABC त्रिभुज लिख सकते हैं, खाली लिख दीजिए क्या, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, आप ध्यान समझिएगा। अंडर रूट कितना हो जाएगा, देखिए एस की वैल्यू दोस्तों कितनी है आपकी 27, और एस 27 माइनस ए दोस्तों आपका कितना है 20, ब्रैकेट में कितना एस कितना आपका 27 और बी दोस्तों आपका कितना 13 है, वैल्यू पुट कर रहा हूँ। फिर दोस्तों क्या अगले ब्रैकेट में एस दोस्तों 27 है और सी दोस्तों आपका 21 है, बस सॉल्व करेंगे बस आ जाएगा। देखिए अंडर रूट, देखिए 27 ऐसे रहा, गुणे 27 में से 20 जाएगा तो 7 बचेगा, फिर 27 में से 13 जाएगा दोस्तों कितना बचेगा 14 बचेगा भाई 7 में से 3 गया 4 और 2 में से गया 1, गुणे 27 में से दोस्तों 21 गया 6 बचेगा। अब ध्यान समझिए, वर्गमूल से निकालना, देखिए इसको तोड़ लेते हैं। देखिएगा इसको लिख सकते हैं 9 3 27, इसको 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 3 9 3 27 को 7 ऐसे रहा, इसको 14 को लिख सकते हैं 7 गुणे 2 और 6 को दोस्तों लिख सकते हैं 3 गुणे 2। देखिए ध्यान समझिएगा, मैंने क्या किया, इसको वर्गमूल निकालना। यदि आप मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर वर्गमूल निकालेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। गलती क्या होती है, इस प्रश्न को यहाँ तक करना आसान हो जाता, उसके बाद दोस्तों जब आता है वर्गमूल निकालना कठिन हो जाता है। क्यों कठिन हो जाता है, क्योंकि आप लोग करते क्या है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यदि मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन कठिन हो जाएगा, और कठिन होने का तो टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो आपका पेपर छूट जाएगा। इसलिए क्या, इसके फैक्टर कर लीजिए, तोड़ लीजिए। तो समझ गया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पेयर बन जाएगा, यहाँ 3 का पेयर है, ये 3 का पेयर है, 2 पेयर बन गए क्या, 3 गुणे 3 बाहर आ गया रूट के, यहाँ 7 बाहर आ गया, फिर दोस्तों कितना 2 यहाँ 2 बाहर आ गया, सारा सब कुछ बाहर आ गया। अब ध्यान समझिएगा, मल्टीप्लाई कर लें तो दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 तिया 9 और 9 सती 63, 3 तिया 9 और 9 सती 63, और 63 दूना दोस्तों कितना 120 126 हो जाएगा, कितना 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर है। तो नीचे लिखिएगा, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका। चलिए नोट करिए फटाफट, तो कठिन नहीं है, बस इसको आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हल्के में कतई मत लीजिएगा। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, 4th नंबर, चौथा प्रश्न आपसे कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः
18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, लिखिए पहले बताता हूं अभी। 18 10 नहीं, अभी 1 मिनट नोट करिए फिर बताता हूं अभी। 18 है, 10 है और 14 है, ठीक है। 18 10 14, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, 18 10 14 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 18 10 34 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको करिएगा। अगला दोस्तों देखिएगा, अगला दोस्तों कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात देखा, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात, यदि किसी त्रिभुज की, देखिए इतना आता कर रहा हूं। 5वां प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात 12 अनुपात 17 अनुपात 25, 12 अनुपात 17 अनुपात 25, 12 अनुपात 17 अनुपात 25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। कैसे करना है, आपसे कह रहा है क्या, इसका परिमाप दोस्तों आपको दे रखा है त्रिभुज का, नोट करिए इसके फटाफट। हो गया। तो दोस्तों आपसे कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात कितना 12 17 25 है तो दोस्तों त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज हमारा ये बन गया जिसका नाम दोस्तों क्या होगा हमारा ABC। दोस्तों मान लेंगे, माना क्या, देखिए अनुपात एग्जैक्ट वैल्यू नहीं इसलिए इसमें x चिपका देंगे। तो A बराबर दोस्तों यहाँ से मान लेंगे हम 12x सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि परिमाप सेंटीमीटर में है। B बराबर दोस्तों हम यहाँ से मान लेंगे 17x सेंटीमीटर और दोस्तों C बराबर मान लेंगे 25x सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा यहाँ से AB बराबर दोस्तों आपका कितना होगा यहाँ पर AB बराबर दोस्तों क्या, AB बराबर A बराबर 12x सेंटीमीटर। आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। उसके बाद दोस्तों क्या BC बराबर B बराबर दोस्तों 17x सेंटीमीटर और उसके बाद दोस्तों कितना C बराबर दोस्तों 25 सेंटीमीटर, 25x सेंटीमीटर, x नहीं लगा इसमें, 25x सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारी भुजाएं हो गई। अब देखिए इसका परिमाप पता है, परिमाप इक्वल टू दोस्तों दे रखा कितना 540 सेंटीमीटर। किसका परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप। देखिए दोस्तों तो आपको पता कोई भी त्रिभुज होता है उस परिमाप क्या होता है, उसकी सभी भुजाओं को ऐड कर दें तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा AB प्लस का BC प्लस का CA। तो दोस्तों आपका AB कितना है बोलिए, और परिमाप देखा 540, AB दोस्तों आपका कितना है 12x और ये दोस्तों कितना है 17x और CA दोस्तों आपका कितना 25x। देखिए तो 540 बराबर 2 और 7 9 और 9 5 14 हासिल आ जाएगा दोस्तों कितना 1 और 1 1 2 3 2 5 54
x, यानी दोस्तों x बराबर कितना 540/54, जो गुणे में कहा जाएगा बटे में, 54 एकम 54, 54 एकम 54, 10, x की वैल्यू दोस्तों 10 सेंटीमीटर आई जाके, जब x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आई जाएगी, अतः दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा यहाँ से कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया, अतः a बराबर दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा 12 गुणे x, तो 12 गुणे 10 120 सेंटीमीटर, b बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 17 गुणे 10 बराबर कितना 170 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों c कितना हो जाएगा 25x, तो 25 गुणे 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारी भुजाएं निकल के आ गए। अब इसके बाद दोस्तों क्या है, इसका अर्ध परिमाप निकाल लें, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर दोस्तों क्या a प्लस बी प्लस सी बाई 2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। S बराबर दोस्तों a कितना आपका है 120 प्लस 170 प्लस 250 बटे 2। आपने यही तो किया 120 170 250 बटे 2। देखिए 0 0 0 हो गया, 5 और 7 12 और 2 12 2 14 हो गया। देखिए 5 और 7 7 5 12 हो गया, 2 14 हो गया, हासिल है 1 और 2 1 3 4 5, सही है 2 1 3 1 4 1 हासिल 5 54। ये दोस्तों देखिए कितना 270, S बराबर दोस्तों कितना 270 हो गया। समझ पाएंगे नहीं, 2 दूना 4 2 7 14 70 हो गया। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। नहीं ये तो नहीं लगेगा क्योंकि उसमें सारी भुजाएं अलग अलग है। क्या होता है अंडर रूट s माइनस a s माइनस बी और s माइनस सी। वैल्यू पुट करिए इसमें फटाफट। देखिए अंडर रूट कितना हो जाएगा, s की वैल्यू दोस्तों कितनी है 270 है, कितनी है 200 आई है, s की वैल्यू 270 आई, फटाफट पुट करते हैं। देखिएगा 270 ब्रैकेट में 270 माइनस a दोस्तों आपका कितना आया है a 120 आया 120, अगले ब्रैकेट में 270 माइनस b कितना दोस्तों आपका है 170, अगले ब्रैकेट में 270 c की वैल्यू माइनस c दोस्तों कितना आया आपका 250 आया, ठीक है। देखिए 250, इसको सॉल्व करना है बस हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट देखिए 270 दोस्तों हमारे पास ऐसे ही रहेगा गुणे 270 में से 120 जाएगा तो 0 बचा दोस्तों यहाँ पर, और 7 में से 2 गया 5, यहाँ 150 बचा जाके गुणे, यहाँ देखिए 100 बचेगा और गुणे दोस्तों यहाँ 20 बचा देखिए। अब इसके बाद तो जगह है नहीं, इधर कर दूँ, यहाँ देखिए इतने में, इसके बाद दोस्तों इधर जगह देखिएगा, इधर करता हूँ क्या हो जाएगा बराबर। देखिए 270 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं 30, हो नहीं पाएगा, एक लाइन देखिए यहाँ आ जाएगी ना, चलिए यही एक ही लाइन आ जाएगा, उसी में काम हो जाएगा हमारा। देखिए कितना हो जाएगा 270 को लिख सकते हैं 30 गुणे नहीं 3 गुणे जैसे लिख सकते हैं क्या 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 10 2 गुणे 5, 10 को 2 गुणे 5, देखिए 3 3 9 30 27 2 पंचे 10 270 हो जाएगा। 270 को लिख सकते हैं 150 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान समझिएगा 3 5 15, 3 गुणे 5 गुणे 10, ठीक है 3 5 15 और 10 दोस्तों कितना होगा 150 हो जाएगा। और 100 को दोस्तों 10 गुणे 10 ही लिख सकते हैं तो पता है, 20 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5। अब ध्यान समझिएगा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता हूँ, इसके बाद देखिए अब इधर देखिए यहाँ 3, देखिए 1 2 3 4 बार 3 है इसलिए दोस्तों 2 बार 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। रूट के अंदर डबल चीज होती है तो एक बार सिंगल आती है। देखिए 2 कितनी बार है 1 और 2 3, अच्छा 2 3 ही बार है 2 3 ही बार, 2 दूना 4 और 4 2 दूना 4 पंचे 20, और यहाँ ये 2 पंचे ये कहाँ से आया था 3 3 9 और 9 3 27 और 27 और अच्छा सुनिए इसको हम 10 लिख सकते हैं ना कि 2 पंचे 10, 27 गुणे 10 लिखने को दिक्कत है, ठीक है अब सही रहेगा। देखिए 3 3 9 3 27 और 27 गुणे 10 दोस्तों कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। अब देखिए 10 3 कितनी बार तो हो गया 4 बार हो गया। उसके बाद 5 देखिए 5 एक यहाँ है एक 5 यहाँ, तो 5 200 बाहर आ गया। उसके बाद देखिए गुणे में उसके बाद क्या बचा देखिए 10, तो 10 1 2 3 4 बार है तो 2 बार 10 बाहर आ जाएगा, बाकी सब आ गया। देखिए 2 3 5 10 के अलावा कुछ है 3 है 10 है और 5 है बस और 2 है, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए 3 3 9 और 9 बचे 45 और गुणे 200 कितना हो जाएगा 100, 5 3 15 15 3 45 200 यही आएगा। तो यानी कि दोस्तों 4 5 इतना आना चाहिए क्षेत्रफल, कुछ ज़्यादा क्षेत्रफल नहीं आ रहा है। चेक कर लीजिए कुछ छूटा तो नहीं। 3 के
3, अच्छा 2 भी रहेगा, 2 रहेगा दोस्तों। देखिए यहाँ 2 रह गए, 2 भी तो दोस्तों 2 बार है, तो 2 छूट गया, तो यहाँ 2 भी लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में यहाँ पर 2 भी होगा, 2 तो 2 भी होगा, तो 45 और गुणे 2 90, 45 गुणे 2 कितना 90 हो गए देखिए, और गुणे 100 यानी दोस्तों कितना 9000 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोस्तों आ गया। तो इस टाइप से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं तो थोड़ा ध्यान से लगाइएगा, यहाँ पर विशेष कर ध्यान रखना है, तोड़ने में फैक्टर करने में आपको विशेष कर ध्यान देना है। चलिए नोट कर लीजिए, अगला देखिएगा छठा प्रश्न। छठा दोस्तों आपसे कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात, ध्यान से देखिएगा, चलिए तो ऐसे लगाइए, ये अनुपात वाला नोट करिए दोस्तों फटाफट। चलिए बस यहीं तक लगाइएगा, 5वां तक ही, 5 ही तक लगाइए, 2 प्रश्न दिए वही होमवर्क दीजिएगा, ठीक है। होमवर्क में जो 2 प्रश्न दिए उसको लगा के उत्तर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने जो भी प्रश्न कराए आपको समझ में आए कि नहीं आए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को अपने हिसाब से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। आज आपको मैंने त्रिभुज से संबंधित प्रश्न जो ज़्यादा संभावना है कि इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको मैंने कराने का प्रयास किया है, ठीक है। तो दोस्तों कल हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।